चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का पहला चैप्टर बायोलॉजी का। चलो अब समझिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख रखा है। देखो, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल्स एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, किस लिए? सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, और मेंटेनेंस के लिए। किसके मेंटेनेंस के लिए? लाइफ के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, क्या कहलाता है वो कहलाता है लाइफ प्रोसेस। अब याद रखना लाइफ प्रोसेस बहुत है, जैसे कि न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, खाना पीना जरूरी है, नहीं खाओगे तो शरीर मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, सर्वाइव नहीं रहोगे तो मर जाओगे। ठीक है, रेस्पिरेशन भी जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, सांस नहीं लोगे तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो ये भी जरूरी है। ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है, कुछ भी आप खाए हैं डाइजेस्ट हुआ तो क्या होगा, वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। इसी में असल में क्या आता है? सर्कुलेशन आता है, सर्कुलेशन इसी में आता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्रीशन भी बहुत जरूरी है, गंदगी अगर बॉडी में बने मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में तो वो गंदगी निकलना भी जरूरी है। ठीक है, इवन रिप्रोडक्शन भी है जरूरी और ग्रोथ भी है, ये सब है। ठीक है, लेकिन याद रखना एसेंशियल सिर्फ ये चार ही है, ये चार ही एसेंशियल है। अगर ये ना हो तो इंसान की मौत हो जाएगी, ये चार। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो जिंदा है, वो रहेगा जिंदा है। बहुत सारा ऐसा कपल है जो अनफर्टाइल है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो जिंदा है। बहुत सारा ऐसा आदमी है जो थर्ड जेंडर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता फिर भी वो जिंदा है। ये सब क्या है? ये चार है एसेंशियल। अगर ये इसमें से कोई एक भी ना हो तो इंसान की मौत हो जाएगी। खाना पीना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, गंदगी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये सब एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले क्या, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला असल में हमें चार ही पढ़ना है, न्यूट्रिशन है, रिस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, चार ही बस पढ़ना है बस। ठीक है, ये चारों के चारों कैसा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। कैसा? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलो लिख लो ये एसेंशियल है चार, बाकी सब क्या है और बहुत कुछ है पर वो नॉन एसेंशियल है। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्या, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ठीक, तो न्यूट्रिशन होता है क्या? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जीव फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है और उसे यूटिलाइज करता है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, टू गेट एनर्जी। क्यों? ताकि उसे एनर्जी मिल सके। और क्या करेगा उस एनर्जी से? ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा और अपने आप को मेंटेनेंस में रखेगा, मेंटेन करेगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, बनाता है, ये लाता है, खाता है जैसे भी। ठीक है, और खाने के बाद क्या करता है? उसको यूटिलाइज, इस्तेमाल करता है और करने के बाद क्या करता है? उससे जो एनर्जी मिलती है उससे वो ग्रोथ करता है, रिपेयरिंग करता है, ये सब मेंटेनेंस करता है अपने आप को। वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन में लोग खाते क्या है? न्यूट्रिएंट को खाते हैं। न्यूट्रिएंट मीन क्या? फूड को खाते हैं। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे क्या लेते हैं हम लोग? फूड लेते हैं। ठीक है, अब देखना जो भी न्यूट्रिएंट है जिसे हम खाते हैं उसे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? ठीक है, ये डेफिनेशन आपके बोर्ड में आ सकता है पर ये नहीं आता है। ठीक है, ये ऐसे मैं बता रहा हूं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। सब्सटेंसेस व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव ऑब्टेन करता है, हासिल करता है, कहां से? अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से, एंड यूज इट, और उसका इस्तेमाल करता है कैसे? सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। अच्छा, आपको ये जानना नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, आपको समझना है कि न्यूट्रिएंट फूड क्या है जिसे हम लोग खाते हैं। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन है और फैट है, ये सब खाते हैं हम लोग। इंस्टेंट एनर्जी, फास्ट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि सबसे पहले एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। पर सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी कौन देता है? फैट देता है, याद रखना। ठीक, एग्जाम में ये पूछा गया। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये ऐसा जो जिसे हमें एनर्जी नहीं मिलती पर हमारा जो बॉडी है ना बीमारियों से बचा रहता है इसकी वजह से। जैसे कि पानी, एनर्जी तो नहीं मिलती है पर अगर पानी नहीं पियोगे तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बीमारी से आप बचोगे ना। विटामिन्स, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स ना जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे मान लो विटामिन सी की कमी हो गई तो इसका भी इलाज से होना सकता है। विटामिन ए की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है आपका बॉडी को कौन? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। मिनरल्स की कमी हो गई, हेयर फॉल हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो न्यूट्रिएंट है, ठीक है,
जिसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग से, खाते हैं, जिसमें से कुछ से हमें एनर्जी मिलती है या कुछ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कैसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज, ठीक है। और असल में इसी फूड को ऑब्टेन करना, खाना या बनाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन कहाँ आता है, लाइफ प्रोसेस में, वो भी कौन सा लाइफ प्रोसेस में, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में आता है कौन, न्यूट्रिशन। असल में हम पढ़ क्या रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए एंड बॉडी मेंटेनेंस, वही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। इसमें कुछ एसेंशियल है, जैसे कि 4 न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है, बाकी सब के सब है, बहुत है, पर वो नॉन एसेंशियल है, ठीक। चलो आप इसे उतारो फटाक से जल्दी। चलो आगे देखो, आगे क्या है देखो, तो आगे लिखा हुआ न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो न्यूट्रिशंस ये दो तरह का होता है, किस बेस पे, कि अपना खाना बनाए या ना बनाए। जैसे को देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसे हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या कहेंगे उनको, उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरो क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन को दो हिस्से में बांटा गया, एक ऑटो, एक हेटेरो। हेटेरो मतलब जो अपना खाना खुद ना बनाए, और ये ऑटो मतलब जो अपना खाना खुद बना ले। जैसे ऑटो में क्या आएगा देखो, तो इसका डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना ले, कैसे, फ्रॉम सनलाइट। देखो तो क्या लिखा, जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है CO2 प्लस H2O, दोनों है, ये दोनों इनऑर्गेनिक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में, प्रेजेंट में, ठीक है। और CO2 को एटमॉस्फेयर से ले, और रूट से क्या ले, पानी को ले, और क्या बने अपने लीफ में, ठीक है, क्लोरोफिल है वहां पे, और सनलाइट भी है, ठीक है। जिससे क्या कर रहा हो, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना रहा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा ऑटोट्रॉफ। और ये प्रोसेस जिसके द्वारा ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। हेटेरो में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद ना बना सके, डिपेंड्स करे किस पे, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे, उसे क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ। जैसे कि हम लोग, जैसे कि एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब क्या है, दूसरे पे डिपेंड करता है। और भी जैसे कि प्रोटिस्टा वगैरह भी है, वो सब भी क्या है, दूसरे पे डिपेंड करता है, सबके सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हमें पहले किसको देखना, हमें पहले पढ़ना ऑटोट्रॉफ को, ठीक है। तो देखो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, एग्जाम में आएगा, देखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में भी क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। चलो तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड के लिए, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलो ध्यान दो कि क्या होता है। चलो देखो अब क्या पढ़ना हमें, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या होता है, ये वो क्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जैसे कि देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 को यूज करेगा, और किसको, वाटर को। अच्छा दोनों इनऑर्गेनिक है। अच्छा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, याद रखना, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें C प्लस H दोनों एक साथ हो, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें C और H एक साथ हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे, अगर C और H साथ में ना हो, सिर्फ C हो या फिर सिर्फ H हो, तो उसे कहेंगे इनऑर्गेनिक। जैसे कि देखो यहाँ पे C और H है, क्या सिर्फ C है, इनऑर्गेनिक। देखो सिर्फ H है, C नहीं है, C और H साथ में रहेगा तब कहेंगे ऑर्गेनिक, यहाँ सिर्फ H ही, ठीक है, बाकी तो हेटेरोएटम ऑक्सीजन वगैरह भी है। तो C और H साथ में नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब दोनों, ये दोनों का यूज करके क्या करेगा, प्लांट खाना बनाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस। पर कैसे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट है देखो, पर सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है प्लांट के भीतर, क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल। और क्या होगा, पत्तियों के अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी बाहर आएगा,
और क्या होगा, कुछ पानी भी निकलेगा ऐसे पेपर, ठीक है। इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो कैसे होगा देखो तो 6CO2 6H2O, ठीक है। मैं इसको 12 करूं, क्यों 12 करें, क्योंकि यहाँ पे भी है देखो, ये 6 होगा फिर ये भी 6 होगा, देख लो बैलेंस है। अब याद रखना देखो तो ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बना, ये बना है ग्लूकोज, क्या बना, ये बना है ग्लूकोज। अब पूछता है तुम्हारे एग्जाम में ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 होता है, साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है ऑक्सीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, बाय प्रोडक्ट। अब ये असल में क्या है, ये असल में प्रोडक्ट है। तो फोटोसिंथेसिस का असल में प्रोडक्ट ग्लूकोज है और बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, और साथ में क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत वाटर भी बाहर निकलता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस। तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड व्हाट ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या, CO2 and H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलो तो लिखते हैं देख करके, तो क्या है, क्या लिखोगे, फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेस जो भी कहो इन विच प्लांट्स, जिसके पास क्लोरोफिल है, प्रोड्यूस क्या, देयर फूड, और फूड का नाम क्या है, ग्लूकोज। विद द हेल्प ऑफ what, inorganic material, वो मटेरियल कौन कौन सा है, CO2 and what, H2O, ठीक है। लेकिन शर्त है कि सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट एंड क्या, क्लोरोफिल है। ये है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर आपके एग्जाम में ये नहीं आया तो क्या आएगा पता है, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस का कितना स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो तो यहां लिखते हैं, देखो यहां पर स्टेप ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। अब देखना स्टेप क्या क्या, कौन कौन सा स्टेप है। चलो देखो, पहला स्टेप क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को द्वारा क्या करेगा प्लांट, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा मतलब अंदर एनर्जी आए। दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेप में होगा, एनर्जी आने से क्या होता है, ब्रेक डाउन। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कन्वर्सन ऑफ क्या, लाइट एनर्जी इनटू क्या, केमिकल एनर्जी। ये ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है फोटो का, तुम्हें पता ही है, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर इसे कहोगे क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या कहोगे इसको आप, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, वाटर। ये नहीं कैसे दिखाओगे, यहाँ पे दिखाना स्प्लिटिंग किसका, वाटर का। चलो दिखाओ, H2O, इसको तोड़ो, H2 प्लस O2 में तोड़ दो, देखो ये हो गया। ये है दूसरा स्टेप, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये वाटर कहाँ से आया, प्लांट में वाटर रूट से आया। प्लांट में जब एनर्जी आई सनलाइट, तो सनलाइट आने से क्या हुआ, ये वाटर टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, ठीक है। बाकी आप इसे बैलेंस कर लेना, देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4, तो 2 यहाँ लगा, 2 2 4, ठीक है। चलो बैलेंस। तीसरा में क्या होगा, देखो तो क्या निकला, बहुत सारा हाइड्रोजन निकला और निकला ऑक्सीजन। देखो ये जो ऑक्सीजन निकला है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ऑक्सीजन किसका पार्ट है, ये ऑक्सीजन वाटर का पार्ट है। याद रखना तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि जो ऑक्सीजन बाहर आया ये गैस है, CO2 भी गैस है,
CO2 में भी O है, ऑक्सीजन तो O से ही है, तो ये मत समझना कि जो ऑक्सीजन का जो O है वो CO2 का O है। वाटर का है, देखो यहां दिखाए हैं, तो जो बाय प्रोडक्ट निकला है वाटर, सॉरी जो बाय प्रोडक्ट निकला है क्या, ऑक्सीजन, असल में वो किसका पार्ट है, वाटर का पार्ट है, ठीक है, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछे हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ क्या, CO2। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि देखो दिखाते हैं रिएक्शंस, गेन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो यहाँ पे CO2 गेन करेगा किसको, हाइड्रोजन, जिससे क्या बन जाएगा, C6H12O6। चलो ये है प्रोडक्ट। तो ये है स्टेप किसका, फोटोसिंथेसिस का, कि कैसे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। चलो इसको बढ़िया से करके जाना, चलो उतार लो इसको फटाक से जल्दी।
चलिए आइए देखते हैं अब क्या, अब बच गया क्या, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में ये लास्ट टॉपिक है, ये देखो चलो ठीक है। चलो पहला क्या है, पहला सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइट याद रखना क्या होता है, जो सड़े गले पे उगे और सड़े गले मटेरियल पे उग करके उसी से अपना फूड को ऑब्टेन करे, जैसे कि फंगस, मशरूम वगैरह होता है ना, वो आता है। देखो तो क्या लिखा था, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मतलब जीव ऑब्टेन फूड फ्रॉम क्या, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मरे और सड़े गले चीज पे उगे और उगने के बाद वहीं से क्या करे, फूड को ऑब्टेन करे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है सेप्रोफाइट्स। क्या कहलाएगा, एग्जांपल के तौर पे फंगस, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया कि फंगस क्या सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, क्या है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। असल में पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मान के चलो कि तुम्हारे बॉडी पे क्या है, जुआ है, तुम्हारे खोपड़ी पे क्या, सर में जुआ, और वो तुम्हारे बॉडी में रह रहा है, तो वो हो गया पैरासाइट और तुम हो गया उसके लिए होस्ट। याद रखना, तुम्हें कोई फायदा नहीं इससे, जुआ से तुम्हें फायदा है क्या, कुछ। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ना तुम्हें कोई फायदा ना हो और जो आया आपके पास उसको फायदा हो रहा है। जैसे कि जुआ को रहने को क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है, खाने को क्या मिल रहा है, खून मिल रहा है, पर आपको तो कुछ फायदा नहीं है, आपको तो उल्टा नुकसान है। या फिर मान के चलो कि अगर आपके पेट में गया बैक्टीरिया, आपको हुआ टाइफाइड, टाइफाइड को फायदा है, टाइफाइड को रहने को जगह मिला, टाइफाइड वहां रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने बच्चे बढ़ा रहे हैं वहां पे रिप्रोडक्शन से, खाने को खाना भी मिल रहा है वहां पे अंदर में, लेकिन आप पड़े हो बीमार और टाइफाइड को हो रहा फायदा। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फायदा और एक को नुकसान हो, क्या कहलाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अब याद रखना, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि क्या होता है, देखो तो, अब तुम हो गया होस्ट, जैसे कि तुम्हारे ऊपर रह रहा है क्या, बैक्टीरिया वगैरह, तो तुम हो गया होस्ट और बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया पैरासाइट, या जुआ क्या हो गया, पैरासाइट। या फिर मच्छर आया, खोल लिया, भाग गया, तुम्हें कुछ फायदा बिल्कुल नहीं, इवन तुम्हें नुकसान भी होगा, तुम्हें मलेरिया भी हो सकता है अगर उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम रह गया तो, ठीक है। तो मॉस्किटो से तो हमें कुछ फायदा नहीं, पर मॉस्किटो को हमसे फायदा है, तो हम मॉस्किटो के लिए होस्ट हो गए, मॉस्किटो हमारे लिए पैरासाइट हो गए। तो अब देखो, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन और इनसाइड, ऑन मतलब बॉडी, इनसाइड मतलब अंदर ऑफ द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट मतलब हम या आप जो भी हो, जैसे मान लो मच्छर आया काटा तो हम हो गए होस्ट, ठीक है। ये तो कह रहा, क्या कह रहा है, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड ड्राइव, और उसी से क्या निकालेगा, फूड फ्रॉम देम, यानी हमें से क्या होगा, फूड निकालेगा और हमें मारेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हमें मर गया तो क्या हो गया, फिर तो वो भी मर जाएगा ना पैरासाइट, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया, आप मरोगे तो बैक्टीरिया भी तो मर ही जाएगा, क्योंकि आप एक दिन खत्म हो जाओगे, डिके हो जाओगे, तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। तो चाहे कि आप ना मरो, होस्ट पैरासाइट चाहता है कि उसका होस्ट ना मरे, ताकि उससे क्या हो, उससे न्यूट्रिएंट लेते रहें, खाना पीना लेते रहें, ठीक। मॉस्किटो, लाइस, ये सब क्या है, ये सब एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के ऊपर रहता है, ठीक है, अंदर नहीं। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इंडोपैरासाइट, या फिर इंडोपैरासाइट में, और जैसे प्लेनेरिया वगैरह क्या इंडोपैरासाइट है, बॉडी के भीतर रहता है। प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया होता है, इंडोपैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर रहता है। उसके अलावा पैरासाइटिक प्लांट भी, एक नाम क्या है, कस्कुटा, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन कस्कुटा में क्लोरोफिल खत्म हो गया, क्लोरोफिल खत्म हो तो ये अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है फूड के लिए, नाम क्या है, कस्कुटा, ठीक। चलो एक बचा है, इसका नाम क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद रखना, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, हम लोग सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, खाएंगे, मुंह के अंदर जाएगा, उसे कहेंगे इंजेक्शन, उसे चबाएंगे, फिर पेट में हजम करेंगे, डाइजेशन, डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हर सेल में जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। तो असल में होता क्या, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेक्शन, इनटेक करना फूड को, हजम करना, हजम करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करना। मान लो तुम खाए कार्बोहाइड्रेट, वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अब वो ग्लूकोज क्या होगा, इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, कहाँ जाएगा, खून में जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद खून में जाने के बाद वो जाएगा सेल में, उसे कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल कौन सा हो सकता है जो हम खा रहे हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर जो हम लोग खाते हैं, एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, सब किसमें आता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। फटाक से उसको उतारिए, हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें क्या पढ़ना है, खासकर ह्यूमन को पढ़ना है, अमीबा को पढ़ना है, ठीक है, दो को पढ़ना है। सबसे पहले हम ह्यूमन को पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे ह्यूमन में डाइजेशन होता है, ठीक है। उतारिए फटाक से जल्दी।